हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग माय चैनल। आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस एनीमे का सीजन 1 2020 में रिलीज हुआ था और सीजन 2 2023 में रिलीज हुआ है। जुजुत्सु काइसेन की सीजन 2 की स्टार्टिंग 2006 से होती है, जहां हमें गोजो का पास्ट देखने मिलता है। सो गाइस, एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम गेतो को एक छोटी सी सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं, जहां कर्ज का साया है और अभी गर्मियों के सीजन में इन कर्ज की तादाद काफी बढ़ गई है। यहाँ एक कर्ज एक ह्यूमन को खा रहा था, जिसे गेतो एक्सरसाइज करके एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि इन कर्ज का टेस्ट कितना गंदा होता है। गेतो की इस कर्ज टेक्निक का नाम है कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस टेक्निक में गेतो कर्ज स्पिरिट का बॉल बनाकर निकल जाता है और इन कर्ज स्पिरिट को कंट्रोल और यूज कर सकता है। आगे हमें एक बंगलो दिखाते हुए बताया जाता है कि यह बंगलो एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का बंगलो है, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन पिछले साल जुलाई में आई महामारी के कारण कंपनी को काफी लॉस हुआ और इनकी फैमिली कर्ज में डूब गई, जिसके कारण पूरी फैमिली ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और अब यह बंगलो एक भूतिया बंगलो कहलाता है। और अभी जैसे कि इंटरनेट का टाइम है, तो यह न्यूज़ बहुत तेजी से वायरल हो रही है और बहुत से लोग खुद को हीरो बताने के लिए इस बंगलो में जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इस बंगलो को इन्वेस्टिगेट करने का काम मेई और उताहाइम को मिला है। मेई फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है और उताहाइम सेकंड ग्रेड सॉर्सरर है। इसके बाद हम इन दोनों को बंगलो के बाहर देखते हैं, जहां उताहाइम बंगलो के बाहर कवच लगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है, तो मेई उसे रोकती है और कहती है, मुझे इस बंगलो के बाहर कोई कर्ज एनर्जी फील नहीं हो रही। इसका मतलब कर्ज बंगलो के अंदर है। बंगलो के अंदर जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि सेकंड फ्लोर को मेई सर्च करेंगी और फर्स्ट फ्लोर को उताहाइम सर्च करेंगी। उताहाइम फर्स्ट फ्लोर के हर रूम को चेक करने लगती है कि तभी उसे एक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो चूहों की आवाजें थी, जिससे वो डोर लॉक कर देती है। लेकिन तभी मेई उताहाइम के शोल्डर पर अचानक से हाथ रख देती है, जिससे उताहाइम बहुत बुरी तरह से डर जाती है और कहती है, ऐसे अचानक से आके मुझे डराया मत करो। और क्या तुमने सेकंड फ्लोर को सर्च कर लिया है? तो मेई कहती है, तुम ये क्या बात कर रही हो, हम पहले से ही सेकंड फ्लोर पर है। ये बॉक्स, ये चिप्स का पैकेट, ये कैन, ये बैग, मैं इन्हें 3 बार देख चुकी हूँ और साथ ही मैंने यहाँ आते से एक मार्क छोड़ा था, जो वही के वही है। इससे उन्हें समझ में आता है कि वो एक लूप में फंस गए हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं कि यह किसी प्रकार का छलावा नहीं लगता, इसका मतलब यह एक कवच है और जो लोग यहाँ आते थे वह इसी कवच में फंसकर मर जाते होंगे। फिर उताहाइम कुछ बॉक्सेस से सर्कल बनाते हुए कहती है कि पहले मुझे लगा था यह एक डोनट के शेप का है, लेकिन यह कवच बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है, बिल्कुल एक सीधी लाइन के जैसे। और अगर हम फुल स्पीड से इस कॉरिडोर के एक साइड भागे तो यह कवच टूट सकता है। उताहाइम की इस थ्योरी पर मेई उसे 90 पॉइंट्स देती है, तो उताहाइम कहती है 10 पॉइंट्स क्यों काटे? तो मेई कहती है, अगर क्या हो हम इस कॉरिडोर के अपोजिट साइड फुल स्पीड से भागे तो यह कवच जल्दी और आसानी से टूट जाएगा। मेई के इस बात पर उताहाइम भी एग्री करती है, जिससे उसके पॉइंट्स 100 हो जाते हैं। फिर वो दोनों फुल स्पीड से कॉरिडोर के अपोजिट साइड भागते हैं, जिससे कवच टूटने लगता है और साथ ही बंगलो भी टूट जाता है। तभी वह उताहाइम के जूनियर गोजो सातोरो की एंट्री होती है, जो कहता है, मैं तुम्हें बचाने आ गया, क्या तुम रो रही हो उताहाइम सीनियर? तो मेई कहती है, अगर ऐसे मैं कभी रोऊं तो क्या तुम मुझे भी शांत कराओगे गोजो? तो गोजो कहता है, मुझे पता है तुम नहीं रोऊंगी, तुम बहुत स्ट्रांग जो हो। मेई और गोजो की ये बातें सुन उताहाइम बहुत चिढ़ जाती है कि तभी उताहाइम के पीछे उस बंगलो का कर्ज आ जाता है, जिसे के तो अपनी कर्ज स्पिरिट से पकड़ लेता है और कहता है, उसे खत्म मत करना, मैं उसे बाद में सोख लूंगा। और गोजो, तुम ऐसे कमजोरों का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात होती है। ये सुन तो उताहाइम बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है और भाग के सोगो के गले लगती है और कहती है, तुम इन दोनों जैसी कभी मत बनना सोगो। तो सोगो कहती है, मैं इन दोनों जैसी कभी नहीं बनूंगी उताहाइम सीनियर, और आप दोनों की 2 दिनों से कोई न्यूज नहीं थी, इसलिए हम आपको चेक करने आ गए। 2 दिन सुन के उताहाइम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और मेई कहती है, तो हम यहाँ 2 दिन से फंसे थे, इसका मतलब मैंने 2 दिन के हिसाब से कम फीस ली है। और इन तीनों से पूछती है, तुम में से किसी एक ने इस बंगलो के बाहर कवच तो लगाया था ना? ये सुन के तो इन तीनों की शक्ल देखने लायक रहती है। इसके बाद हमें टीचर यागा दिखाए जाते हैं, जो आगे जाके प्रिंसिपल बनेंगे। वो इनकी क्लास लेते हुए पूछते हैं कि कवच लगाने का काम किसका था? तो गेतो और सोगो गोजो की तरफ इशारा करते हैं, जिसके लिए गोजो को सजा भी मिलती है। फिर इसके बाद हम इन तीनों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहाँ गोजो कहता है,
हमें कवच लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आम लोग तो कर्ज को देख ही नहीं सकते और कमजोरों को बचाना कितना बोरिंग काम होता है। गेतो इसके रिप्लाई में कहता है, एक अच्छा समाज वही है जहाँ कमजोर रह सकते हैं और जुजुत्सु हाई का मकसद ये है कमजोरों को बचाना जो जादू नहीं कर सकते हैं। गेतो की ये ज्ञान भरी बातें सुन गोजो का तो मुंह बन जाता है और इस सिचुएशन को देख सोगो यहाँ से निकल लेती है। ये दोनों लड़ने के लिए अपनी अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर लेते हैं कि तभी यहाँ टीचर यागा आ जाते हैं। टीचर यागा को देख ये दोनों एक्सरसाइज करने का नाटक करने लगते हैं। टीचर यागा यहाँ इन दोनों को एक लड़की के बारे में बताते हैं जो इनका नेक्स्ट मिशन भी है। यह लड़की एक स्टार प्लाज्मा वेसल है जो टेंगन सर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टेंगन सर द्वारा बनाया गया कवच ही इस जुजुत्सु हाई को प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन टेंगन सर के पास अमर होने की साबित शक्ति तो है, लेकिन वो ऑलवेज यंग नहीं रहेंगे और वो बूढ़े होते ही जाएंगे और उनकी साबित शक्ति एक न्यू बॉडी बना लेंगी जो उनके कंट्रोल में नहीं होंगी और वो खुद ह्यूमन के एक दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए वो हर 500 सालों में एक स्टार प्लाज्मा वेसल ढूंढते हैं। लेकिन अब इस बात की न्यूज लीक हो गई है और दो बड़े ग्रुप इस लड़की के पीछे पड़ गए हैं। इनमें से एक ग्रुप है ग्रुप ए जो इस लड़की को खत्म करके टेंगन सर को रोकना चाहते हैं और दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप। इसलिए तुम दोनों को इस लड़की को बचाकर सही सलामत टेंगन सर के पास ले जाना है। फिर ये दोनों एक होटल जाने लगते हैं जहाँ स्टार प्लाज्मा वेसल को रखा गया है, जहाँ गोजो होटल के बाहर ही रुकता है और गेतो होटल के अंदर जाता है। होटल के अंदर जाने के बाद गेतो एक रूम की बेल बजाता है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। लेकिन तभी वहाँ एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है, लेकिन गेतो को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो गोजो कॉल में कहता है, तुम्हें पता है ना उस लड़की को अगर कुछ हुआ तो हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये सुन गेतो अपनी कर्स स्पिरिट से उस लड़की को गिरने से बचा लेता है और वहाँ वो ग्रुप भी आ जाता है जिसने ये ब्लास्ट किया था और वो देखता है कि गेतो ने लड़की को बचा लिया है और वो गेतो की ड्रेस देख के पहचान जाता है कि यह एक जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट है। और इधर गोजो पर भी बहुत सारे नाइट से हमला होता है, लेकिन गोजो इसे अपनी टेक्निक से रोक लेता है और वो पर्सन भी आ जाता है जिसने ये हमला किया था और कहता है, ओह तो तुम हो गोजो सातोरू। और वो गोजो को फाइट के लिए चैलेंज भी करता है जिसे गोजो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक शर्त पे कि वो उस पर्सन को तब तक नहीं मारेगा जब तक कि वो अपनी मौत की भीख ना मांगे। फिर हमें एक बिल्डिंग पे 2 पर्सन को दिखाया जाता है जिसमें से एक पर्सन कहता है, तो ये स्टार्ट हो गया। स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास पावर तो है, लेकिन वो जुजुत्सु काई के स्टूडेंट के साथ जीत नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने एक किलर हायर किया है। तो वो दूसरा पर्सन उस पर्सन को जेनिन नाम से पुकारता है, लेकिन वो पर्सन कहता है, मेरा नाम जेनिन नहीं, मेरा नाम फुसिगुरो है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।